फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आज हम एक क्रीम बैंकिंग एक्सपीरियंस जो भी है उनके लिए वीडियो लेके आया हूं मैं। क्रीम जो आपकी क्रीम पोस्ट होती है उसके लिए। अब बैंकिंग में क्रीम पोस्ट कौन सी होती है, या मेरे हिसाब से देखो तो सबसे टफेस्ट पोस्ट जिसमें आपको लगने के लिए सबसे ज्यादा राउंड देने पड़ते हैं वो है आपका एसबीआई पीओ। मगर एसबीआई पीओ जो बच्चे लगते हैं वो सही में क्रीम बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब आगे देखोगे कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है आपको एसबीआई पीओ लगने के लिए। ठीक है, तो सबसे क्रीम पोस्ट मुझे तो यही लगती है। कौन सी? एसबीआई पीओ। तो आज हम आगे इस वीडियो में सभी चीजें देखेंगे कि क्या क्या रहेगा एसबीआई पीओ, आप क्यों कैसे लग सकते हो, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, सभी चीजें हम एसबीआई पीओ के फॉर्मेट में देखेंगे, सभी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्यों एसबीआई पीओ को लड़के प्रेफरेंस देते हैं, बच्चे हमेशा पीओ लगने का ही सपना क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग सी चीजें है। व्हाई स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ, इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंकिंग जॉब। सबसे अच्छा जॉब यही है कि बैंकिंग में पीओ का अगर आपको लगना है तो एसबीआई में आप होगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा वो आपको देखेंगे। स्ट्रॉन्ग बैंड है, वैल्यू ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट सैलरी अमंग द पीएसयू बैंक। ठीक, उसके बाद अट्रैक्टिव पे स्केल प्लस पर्क्स प्लस अलाउंसेस एंड फास्ट करियर ग्रोथ। इसमें आपको जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। जैसे आप एसबीआई पीओ लग गए तो उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट सिमिलर टू पीओ टू असिस्टेंट मैनेजर आपको जाना पड़ता है, वहां से आप मैनेजर बनोगे जल्द से जल्द। यानी आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होगी इस सेक्शन में। और प्रोविजनल ऑफिसर टू मैनेजमेंट लेवल, जो मैंने कहा कि आप मैनेजमेंट लेवल तक आराम से जा सकते हो अगर आप पीओ बन गए तो इंटरनल चीजों के साथ। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं कि आपका पेमेंट भी इसमें सबसे ज्यादा रहेगा अगर आप एसबीआई पीओ होंगे तो यही चीजें आप देखेंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हम इसमें क्या क्या देखेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी जो आने वाली एग्जाम है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, प्री पैटर्न क्या रहेगा, मेंस पैटर्न क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्या रहेगा, इंटरव्यू, ये सभी आपको आगे आगे आएगा। मोड ऑफ एग्जाम, प्रीवियस वैकेंसीज, सिलेबस, कट ऑफ एंड सैलरी। लास्टली आपको क्या सभी चीजें आपको पता हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको लेना है, देखना है, और आपको जो भी लगा वो स्क्रीनशॉट ऑफ निकाल लेना। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या डेट रहेगी इसमें देखिए। एसबीआई पीओ की जून 26, अभी हम कहाँ पे हैं, अप्रैल मई में है, तो आपको जून तक सभी चीजें, जून में आपकी ऐड आ जाएगी। सबसे पहले एसबीआई पीओ की ही ऐड आती है क्योंकि क्रीम बच्चे, मैंने जो कहा सबसे क्रीम वो उठा लेके जाते हैं और बच्चे इसकी राह देखते हैं हर साल। सबसे पहले यही आएगा, तो आपको इसके हिसाब से रखना है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे या जो स्टार्ट करोगे तो आप उसके हिसाब से स्मार्टली इसे एग्जीक्यूट करना है। और जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है वहां से ही आपका फॉर्म भरना चालू हो जाता है। वहां पे आपको लास्ट डेट भी दिखाई देगी फीस भरने की। और उसके बाद प्री कब आएगी आपकी, तो प्री आएगी आपकी अगस्त में। ठीक है, 1 अगस्त या मिड में भी आ सकती है। तो प्री आपको नोटिफिकेशन थोड़ी लेट हो गई तो ये भी एग्जाम थोड़ी लेट हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से रहेगा 1 एंड 2 अगस्त, यानी अगस्त के फर्स्ट में आपका क्या होगा, प्री होगा। और उसके बाद मेंस कब रहेगा आपका, सितंबर, मिड सितंबर और एंड सितंबर में आपका क्या रहेगा, मेंस का एग्जाम रहेगा। तो ये दोनों भी आपको ध्यानपूर्वक रखना है। आपका अगस्त में क्या आएगा, प्री आएगा, आपका मेंस कब आएगा, सितंबर में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे की चीजें देखते हैं हम। जैसे ही एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 टू 30, यानी मिनिमम 21। कुछ कुछ ग्रेजुएशन आपके 3 साल के होते हैं तो इसके कारण 21 रखा है उन्होंने। 21 टू 30 तक आपकी एज लिमिट रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 30 आप कर सकते हो। ठीक है, एनी ग्रेजुएट ये फॉर्म भर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई, ये हो गया ओपन का 21 टू 30, एक मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी, 30 ईयर, वो हो गया ओपन का। मगर ओबीसी आप हो गए तो 3 इयर्स आपको रिलैक्सेशन है, यानी आप 3 ईयर से वहां से एक्सटेंड हो सकते हो। एससी एसटी 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, और बाकी का भी आपको पर्सनल डिसेबिलिटी 10 इयर्स ऐसा आपका रहता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक, तो आप उस हिसाब से, आप ओपन हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यू में हो, तो वो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, वो ध्यान रखना है। कम से कम एज लिमिट आपकी 21 होनी चाहिए, मैंने वो लिख के भी दिया है, 2 अप्रैल 1996 टू 2005। अब आपका बर्थडे किस फॉर्मेट में बैठता है उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी होती है, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
सीधा सीधा, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। सीधे पहले आपको प्री देनी पड़ेगी, उसके बाद प्री क्वालिफाई हो गए तो आप मेंस देंगे, मेंस के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही आप फाइनल सिलेक्शन आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो या नहीं हो। ठीक, और प्रीलिम्स मार्क्स इन अ फाइनल मेरिट विल नॉट बी काउंटेड। ये ध्यान रखो कि आपको ऐसा लगता है कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ऐसा सर ये काउंट करते हैं क्या, तो नहीं। प्री इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, प्री आपको क्वालिफाई करना है और आपका जो फाइनल सिलेक्शन डिपेंड रहेगा वो रहेगा इन चीजों पे, आपको मेंस पे और आपका जो भी इंटरव्यू या जीडी होगा उस पे रहेगा, उनका एवरेजली मार्क निकालते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम कैसे निकालना है। ठीक है, तो प्री आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो प्री प्री का क्या क्या पैटर्न रहेगा, तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो प्री का पैटर्न देख लो आप, 3 सब्जेक्ट आपको रहेंगे, नॉर्मल कोई भी बैंकिंग एग्जाम के जैसा ही उन्होंने रखा है। 3, पहला रहेगा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट, मगर इंग्लिश में अब थोड़ा सा बदल है, तो इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मगर कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स। टाइम एज इट इज रखा है उन्होंने 20 मिनट्स। तो आप देखो आपको कितना इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। अब तक आप थोड़ा छोड़ के जाते थे इंग्लिश को, मगर आपको इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट के क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको पूरा क्वांट आ जाएगा, पूरा क्वांट यानी अरिथमेटिक प्लस डीआई, अरिथमेटिक भी करना पड़ेगा, डीआई भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए रहेंगे, 20 मिनट्स। तो आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटे में 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 100। एक्चुअली हम 100 करते हैं क्या, तो नहीं करते। ठीक है, तो आपको 70-80 तक जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करना है, तो उससे आपका कट ऑफ, आगे हम कट ऑफ देखेंगे, उससे हिसाब से आप कर सकते हो कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्री में कोई प्री समझ में आया आपको, एक एग्जाम फॉर्मेट में चेंज हो गया है। उसके बाद अगर आपकी प्री क्वालिफाई हो गई तो आप जाओगे मेंस में, आपको मेल आ जाता है कि आपको प्री क्वालिफाई हो चुका है, आपको मेंस का एग्जाम डेट मिल जाती है, सेंटर मिल जाता है। तब हम क्या करेंगे, अब मेंस में क्या होता है आपके साथ, तो मेंस में आपको 4 सब्जेक्ट, यानी आपके 3 सब्जेक्ट एज इट इज थे, उसमें और एक सब्जेक्ट बढ़ गया, वो हो गया आपका बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस है, आप जीके भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। एक कंप्यूटर सब्जेक्ट भी रहता है जिसे रीजनिंग के साथ आप लिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और 60 मार्क्स रहेंगे इसको। ठीक है, 50 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आप थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखे, मगर मार्क्स कितने रखे हैं उन्होंने, 20 रखे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वांट, आप क्वांट का अरिथमेटिक ही करके जाते हो मेंस में भी, मगर वो करना नहीं है आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, डीआई, डीआई के क्वेश्चंस रहेंगे, डीआई इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। यानी ये 30 क्वेश्चंस, मगर मार्क्स सबसे ज्यादा दे रहा है वो। 30 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स है आपके पास, 60 मार्क्स है, और ये 60 मार्क्स आपको डीआई पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डीआई अच्छा करके जाना है। क्वांट में आप बहुत अरिथमेटिक के पीछे लगते हो, मगर आप अगर आपका सपना है एसबीआई पीओ लगना, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत डीआई पे करनी होगी। ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि डीआई आपका प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। ठीक है, और जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ये सभी आपको कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स रहेंगे और 180 कितना रहेगा, टाइम रहेगा। अब थोड़ा इसके बाद ही, जैसे ही आप मेंस का पेपर दोगे उसके बाद ही आपका ये भी होगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका हो जाएगा। उसमें कुछ ये नहीं रहता है कि सर ये मेंस का रिजल्ट लग गया कि नहीं, उसी वक्त आपका सेंटर पे वो भी लिया जाएगा। समझ में आया आपको मेंस का। अब जैसे ही आप मेंस, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या रहेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, ईमेल राइटिंग रहेगा, आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज करना है आपको 15 मार्क्स के लिए। सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग रहेगा, वो 2 में से एक चूज करना है आपको वहां पे, और रिपोर्ट राइटिंग प्रिस्क्राइब ये भी चूज करना है। टोटल 3 रहेंगे, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ही होगा, मैंने क्या कहा, जैसे ही आपका हो जाएगा वैसे। अब अगर आपका मेंस क्लियर हो गया, अब ध्यान, आपका मेंस क्लियर हो गया तो आपको मैंने क्या कहा, मेल आ जाएगा। मेल आते ही आपको वो बुलाया जाएगा, वो डेट दी जाएगी और आपको बुलाया जाएगा। तब आपको कुछ चीजें आपकी तैयार रखनी है। सबसे पहली चीज तैयार रखनी है, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, या जो आप ओबीसी एससी एसटी में फॉर्म भर रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए। आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मेट आपने देख लेना, नोटिफिकेशन के वक्त आता है, तो वो सेंट्रलाइज सभी चीजें आपकी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगा तो ही आगे की स्टेज कर सकते हो आप,
वहां पे ही आपका चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले होगी साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर असिस्टेंट रहेगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसके मार्क काउंट नहीं होंगे। उसके बाद रहेगा ग्रुप एक्सरसाइज, उसमें जीडी, आप ग्रुप डिस्कशन कहते हैं उसे, ठीक है। तो ऐसा अलग सा वो वक्त पे ले सकते हैं, आपकी डिस्कशन टीम एक्टिविटी वो रहेगी। और लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, या 4 बैंकिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स। वक्त पे अगर उनको लगा तो आपको क्या करेंगे, एक आधा राउंड ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। कभी कभी हुआ भी है कि एक आधा राउंड पर्सनली उन्होंने लिया है वहां पे, क्योंकि उनको मैंने क्या कहा, सबसे अच्छे बच्चे वो सिलेक्ट करते हैं एसबीआई पीओ में, ठीक है। अब रेशो क्या होता है कि जब आप प्री से मेंस में जाते हो तो 1:10 रेशो रहता है, यानी एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे बुलाते हो मेंस के लिए। प्री में तो सभी वो फॉर्म भर सकते हैं, मेंस के लिए फिर क्या होगा, 1:10। और इंटरव्यू या ए प्रोसीजर के लिए क्या करते हो, 1:3 के बच्चे बुलाते हैं, यानी एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट कहां पे सबमिट होगा, तो आपके सीधा सीधा इंटरव्यू पैनल, आपको नहीं दिखेगा, इंटरव्यू पैनल को पता रहेगा कि आपका क्या रहेगा क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये सभी चीजें आपने देखी। अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगा कि आप प्री दो या मेंस दो, आपका प्री रहा या मेंस रहा, आपको 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए रहता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। और निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा आपका, 1/4 या 0.25 भी आप कह सकते हो, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन गलत आया तो आपके इतने मार्क्स कट जाएंगे, कम होंगे, ये भी रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ही रहता है, ठीक है, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों इस लैंग्वेज में आपका रहेगा। और सेशनल कट ऑफ आपका क्या कहा है मैंने, प्री ए का काउंट नहीं करेंगे, वो मेंस का काउंट करेंगे, ठीक है। एसबीआई पीओ में एक आपको ये भी रहता है कि आप जब प्री का पेपर सॉल्व करते हो तो आपका ओवरऑल कट ऑफ काउंट होगा, आपका सेशनल कट ऑफ नहीं रहेगा बाकी एग्जाम के लिए, तो ये एक यूजफुल है बच्चों के लिए, आप वहां से मार्क्स कवर कर सकते हो, ये भी एक ध्यान में रखना, ठीक है। फिर मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है 2020 से 25 तक, अब तो आपको ऐड में पता चलेगा, तो भी हम प्रोबेबली इससे अगर एवरेज भी निकाला तो आप 500-600 लेके चलो, 500 मोर देन 500 आपकी पोस्ट रहेंगी, ये लेके चलो, ठीक है। तो वो मोर देन 500 में आप होने चाहिए, ठीक। तो अब उसके हिसाब से आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो रीजनिंग का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं हम। रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, और प्री और मेंस के लिए सेम रहेगा, ठीक है। मेंस में थोड़े टॉपिक बदल जाएंगे आपके। रीजनिंग में क्या रहेगा, एनालिटिक रीजनिंग रहेगा, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेट है, डायरेक्शन सेंस है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, आपका डेटा सफिशिएंसी का पार्ट है, ठीक है। और पजल का पार्ट है, सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर, ये सभी चीजें आपकी प्री में भी रहेंगे। और मेंस में भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके साथ क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा मेंस में आपका, स्टेटमेंट अजम्पशन यानी क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट भी रहेगा। तो आप उस हिसाब से आपको बाय फॉरगेट करना है। आपने अगर अपने इंस्टीट्यूट का देखा होगा कि हमने, आप ऑनलाइन देख सकते हो सर्च, तो रीजनिंग के सर ने वो सभी चीजें बाय फॉरगेट करके दी है आपको कि प्री में किस तरह से करना है, मेंस में किस तरह से करना है, ठीक है। तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी, आप जब उसे देख लोगे तो आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्री ये हो गया रीजनिंग का। उसके बाद मैथ्स पे जाते हैं क्वांट में। क्वांट में बहुत सी बच्चे क्या करते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि अरिथमेटिक करते बैठते हो आप, अरिथमेटिक का यूज आपको कहा होगा प्री में। प्री में आपको ये सभी टॉपिक आएंगे, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, एजीएस, एवरेज, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सभी आएगा, मेंसुरेशन, ये सभी टॉपिक आएंगे प्री में। और साथ ही में क्या रहेगा, डीआई का सेक्शन भी रहेगा। मगर जब आप मेंस सॉल्व करोगे, जब आप मेंस सॉल्व करोगे तब आपको क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली डीआई रहेगा। तो आपको सबसे ज्यादा किसको टारगेट करना है, डीआई सेक्शन को टारगेट करना है। अगर आपको एसबीआई पीओ लगना है तो डीआई सेक्शन को टारगेट करना है। और डीआई सेक्शन को कैसे टारगेट करना है, तो इसको प्री के हिसाब से भी, प्री में भी आपको ये यूजफुल रहेगा और मेंस में तो आपको यूजफुल रहेगा ही, ठीक है। तो कोई फिर सर प्री और मेंस में सेम ही रहेगा क्या, नहीं, डीआई की लेवल अलग अलग। प्री में आप देखे देखे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, मैंने वैसे प्रॉब्लम्स रखे। अगर आप फिर से मैं बता रहा हूँ, कोर कॉम्पिटेटिव हब का आप ऐप पे देखोगे तो आपको सब दिखेगा कि एसबीआई पीओ फॉर डीआई। तो डीआई के मैंने अलग अलग से प्रॉब्लम्स लिए, शीट्स लिए, उसमें आपको सभी चीजें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मिल जाएगी। बेसिक लेवल की जो 1, 2, 3 शीट्स है वो आपसे क्लियर हो जाएगा कि डीआई देखते देखते आप सॉल्व करोगे, उसमें मैंने वैसे ट्रिक्स बताए आपको, तो सीधा आप वैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, प्री में। और मेंस में आपको क्वालिटी रहेगा, जो बेस रहता है डीआई में, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो रहेगा। डीआई वैसे ही रहेंगे मगर उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो आप उसको हिसाब से आपको टारगेट करना है। उसके बाद थर्ड रहेगा आपका इंग्लिश, जो सेक्शन आपका प्री में बढ़ गया है,
ठीक है। प्री में आपको बहुत ध्यान देना है, तो इंग्लिश छोड़ना नहीं है, इंग्लिश पे ध्यान देना है। क्या क्या रहेगा, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आप देखते होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, इस पे एरर डिटेक्शन इस पे रहेगा। उसके बाद वोकैबुलरी आपका अच्छा होना चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब आपको प्री में 40 अगर टारगेट कर रहे हो आप, तो आपको पैसेज सॉल्व आना चाहिए, वो सभी चीजें आना चाहिए, तो आपको ये चीजें अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद पैरा कंप्लीशन वो भी रहेगा, और लास्ट में पैरा जंबल्स एंड वो चीजें भी आपको रहेगी, ठीक है। अब आप कट ऑफ पे ध्यान दो थोड़ा, यहां से थोड़ा स्मार्ट वर्कली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है आपका, प्रीलिम्स का कट ऑफ देखो लास्ट 2 इयर्स का 24 और 25 का। अब आप जब देखोगे ओपन ओबीसी लगभग सेम ही कट ऑफ रहता है, तो उसका लोड मत लीजिए। जैसे आपने 61.75 है, तो यहाँ पे कितना है 66.75 है, करेक्ट, आउट ऑफ 100 कट ऑफ है ये, बराबर। वो 60 पॉइंट है तो 60 पॉइंट से तो कट ऑफ लगभग सेम ही है, मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मोर देन 65, 66, 61 यानी आपको अटेम्प्ट 70 तक तो क्वेश्चन कम से कम रखना है। अगर आपको कट ऑफ क्रैक करना है तो आपको कहा था 70 तक, मैं तो कहूंगा मोर देन 70 ही आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है एक आधे बार कि आपके कुछ निगेटिव भी हो जाते हैं, तो वो आपको प्रिकॉशंस रखने के लिए कितना 70 के ऊपर ही रखते हैं। समझ में आए कोई, तो आपको इस हिसाब से आपकी प्री की प्रैक्टिस करनी है या प्री के पेपर सॉल्व करने हैं। फिर मेंस का कट ऑफ भी देख लो आप। अब मेंस का और प्री का डिफरेंस देखो, जब आप मेंस का सॉल्व करोगे तो आपका कट ऑफ कितना है, या आपका कट ऑफ कितना है 80, 70, 87.5, करेक्ट, ये सभी मिला के, बराबर है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंक्लूड करके यानी 250 में से ये कट ऑफ है, वो 100 में से 70 था, यहाँ पे 100 में से, यहाँ पे 250 में से उतना है, यानी लेवल देखो आपको लेवल वो मेंटेन रखनी है, तो उस हिसाब से आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इसलिए मैंने कहा डीआई का सेक्शन अच्छी तरह करो, जीके अच्छी तरह करो, तो आपका आराम से निकल जाएगा। अब सबसे अच्छी चीज सैलरी, कितनी सैलरी रहती है जिसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी है, या बच्चों का जो ड्रीम रहता है वो क्यों रहता है, तो वो रहता है आपका सैलरी 82 to 85,000, ठीक है। इसमें आपके सभी चीजें, और इसमें ये छोड़ के मोर देन 80 मेट्रो सिटी में इससे भी आगे जाएगा आपका पेमेंट, और इसके साथ आपको जो उनके तरफ से फैसिलिटी मिलती है वो अलग सी, यानी इसमें आपको अलग फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद इंक्रीमेंट्स भी बढ़ते रहेंगे आपके, तो ये बेसिक हो गई, जब आप लगोगे तब आपके पास इतनी सैलरी हो सकती है एवरेज, ठीक है। और अब ये सब करके आपको लगना कैसे है, या आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए कोर कॉम्पिटिटिव हब ने आपके हेल्प के लिए एक बैंक का एक एग्जाम महापैक लाया है, जिसमें एसबीआई भी क्लियर होगा आपका, आईबीपीएस भी क्लियर होगा, आरआरबी भी क्लियर होगा, सभी प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक, जीडी कैसे सॉल्व करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, सभी चीजें आपको रहेंगी। आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो सभी में आपको मिलेगा, सभी चीजें रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे बुक के, डाउट सेशन भी होंगे आपके। आपको कोई इंक्वायरी करनी, आपको कोई डिफिकल्टी होंगी तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। ऑफलाइन बैच के लिए हमारे 2 ही सेंटर है, एक पंचवटी, एक रविनगर, अमरावती। मगर ऑनलाइन के लिए अगर आपको करना है, तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये स्कैन करके रखो, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो ऑफिस में, आपको वहां पे भी बताया जाएगा, या आप प्ले स्टोर पे जाके कोर कॉम्पिटिटिव हब, क्या कहा है मैंने, कोर कॉम्पिटिटिव हब, इसे देख लो, ये सर्च करो। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर से, फिर आप स्टोर में जाके आपको मिलेगा ऑल बैंक एग्जाम महापैक, ठीक है, ऑल बैंक एग्जाम महापैक, यानी बैंकिंग की जो भी एग्जाम है उसके लिए महापैक। ऐसा नहीं कि एसबीआई पीओ, उसके बाद भी आपकी एसबीआई क्लर्क आएगी, आईपीपीएस पीओ आएगी, आईपीपीएस क्लर्क, तो उस हिसाब से हमने वहां पे रखा है, तो वो पैक आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको इजीली सभी चीजें पता चलेगी, और स्मार्टली पेपर कैसे निकालना है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करोगे और अच्छी तरह लगना है, सभी को लगना है, तो आप इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करो। अब आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, और सबको बेस्ट लक फॉर एसबीआई।